नदियाँ हमारी आस्था का प्रतीक हैं। हर नदी का अपना इतिहास, अपनी कहानी है। भारत में छोटी और बड़ी नदियाँ मिलाकर लगभग 200 नदियाँ हैं, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बह रही हैं। पर नर्मदा जी एक ऐसी नदी है जो कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और कहा जाता है कि उनकी उल्टी दिशा में बहने का कारण है उनको प्रेम में मिला हुआ धोखा। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि नर्मदा जी ने लिया इतना महत्वपूर्ण निर्णय और उन्होंने अपनी दिशा पलटकर चीरकुंवारी रहने का निश्चय किया। पुराणों के अनुसार गंगा, जो कि एक बहुत पवित्र नदी है, उनकी शादी शांतनु जी से हुई थी, पर नर्मदा जी को कुंवारी नदी कहा जाता है। कथाओं के अनुसार राजकुमारी नर्मदा राजा महकल की पुत्री थी और राजा महकल ने अपनी अत्यंत सुंदर पुत्री के लिए यह तय किया था कि जो राजकुमार गुलाब का बलि, जो कि एक दुर्लभ पुष्प है, उसे लेकर आएगा वही कन्या का वर बनेगा। ऐसे में राजा सोनभद्र, जो कि एक नद थे, मतलब नदी का पुरुष रूप थे, वह ये दुर्लभ फूल लेके आ पाए और राजकुमारी नर्मदा का ब्याह सोनभद्र से तय हो गया। नर्मदा जी ने सोनभद्र को देखा नहीं था, लेकिन सोनभद्र के रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर वे मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी थी। विवाह के कुछ दिन और बचे थे, पर नर्मदा से रहा नहीं गया, इसलिए उसने अपनी दासी जूहिला के हाथ प्रेम संदेह भेजने की सोची। इस पर जूहिला को ठिठोली सूझी। उसने राजकुमारी से उसके वस्त्र और आभूषण मांगे और राजकुमार से मिलने चली गई। राजकुमार के सामने जब जूहिला पहुंची तो राजकुमार को लगा कि यही नर्मदा है और जूहिला की नीयत में भी खोट आ गया। जूहिला को आने में बहुत देर हो गई और उधर नर्मदा जी की सब्र का बांध टूट गया। नर्मदा भी सोनभद्र से मिलने चल पड़ी। वहां पहुंचने पर उन्होंने सोनभद्र और जूहिला को एक साथ देखा और देखकर अपमान की भीषण आग में जल उठी। तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी। सोनभद्र को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन नर्मदा स्वाभिमान और विद्रोह का प्रतीक बनी पलट कर नहीं आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि भौगोलिक दृष्टि से भी इस कथा का पूरा सत्य देखने मिलता है। जयसीनगर ग्राम के पास ही जूहिला नाम की नदी है, जो कि दूषित मानी जाती है। शायद अपने कपट और छल के कारण इस नदी को पवित्र नदी में शामिल नहीं किया जाता। और सोनभद्र नद का जूहिला के साथ दशरथ घाट पर संगम भी है। कथा के अनुसार जूहिला और सोनभद्र को देखकर नर्मदा जी रूठकर वहीं से पलट जाती हैं और इस घाट के बाद ही नर्मदा जी उल्टी दिशा में बहती हुई दिखाई देती हैं। रानी और दासी के राजवस्त्र बदलने की कथा भी इलाहाबाद के पूर्वी भाग में आज भी बहुत प्रचलित है। कथा के अनुसार धोखा मिलने के बाद नर्मदा जी ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण किया। युवा अवस्था में ही सन्यासी बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियाँ आईं, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कल छल छल का शोर करती बढ़ती गई। नर्मदा जी का परिक्रमा करते हुए कई लोग बताते हैं कि मंडला के आसपास वाले इलाके में नर्मदा जी का करुण विलाप आज भी सुनाई देता है। नर्मदा जी इस वृतांत के बाद बंगाल सागर की यात्रा छोड़कर अरब सागर की ओर दौड़ी और भौगोलिक तथ्य से देखा जाए तो हमारी देश की सभी बड़ी नदी बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन नर्मदा जी अपने आत्मसम्मान के लिए अरब सागर में समा गईं और तभी से नर्मदा जी को चीरकुंवारी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आत्मसम्मान की एक रोचक कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में नमामि नर्मदे ज़रूर लिखिए। इसके साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।